आपका अपना YouTube चैनल में स्वागत है। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर वास्तविक संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या समझिए, आज तक हम लोग जितनी संख्या देखे हैं सभी संख्या वास्तविक संख्या है। एग्जाम्पल में देखिए कि -1, 1, 0, √2, √5 etc. सभी के सभी वास्तविक संख्या हैं। डिफिनेशन के तौर पर समझ सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर वास्तविक संख्या बनती है। वास्तविक संख्या बनती है। इसे R के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इससे ही सारी संख्या वर्गीकृत होकर अलग अलग होते हैं। जैसे पहला है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यह 1 से प्रारंभ होती है, 1, 2, 3 इस तरह से बढ़ती रहती है। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। अगली संख्या है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को सम्मिलित कर लेने पर जो संख्या बनती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। 0, 1, 2, 3 अब ये पूर्ण संख्या की समूह है। इसे कैपिटल W यानी होल नंबर से प्रदर्शित करते हैं। अगली संख्या है पूर्णांक संख्या। इसमें नेगेटिव नंबर 0 और पॉजिटिव नंबर से बना समूह है। एग्जाम्पल में -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह से एक पूर्णांक है। इसे I के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगली संख्या है परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या। जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। एक कंडीशन यहाँ पर है कि जहाँ q डज नॉट इक्वल 0, यानी कि इसका हर जो है q ये 0 नहीं होना चाहिए, तब इसे परिमेय संख्या कहते हैं। अगला है अपरिमेय संख्या, जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके। जहाँ q डज नॉट इक्वल 0 हो। एक कंडीशन है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। √3, √5, √7 ये सभी अपरिमेय संख्या हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है ये समझना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? बहुत सिंपल सा है, ध्यान से देखिए। धनात्मक पूर्णांक ए को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से भाग दिया जाता है तो शेषफल r प्राप्त होता है। यहाँ r के लिए कंडीशन है r 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन b से छोटा होगा, यही कंडीशन है। अगला है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका ए और बी धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय धनात्मक पूर्णांक Q और R विद्यमान है कि A बराबर PQ प्लस
आर, जहाँ आर के लिए कंडीशन है कि आर हमेशा 0 से बराबर या बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। अब देखना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या प्राप्त होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF प्राप्त होता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग हम HCF निकालने में ही करते हैं। अब ये समझना है यहाँ एल्गोरिथम और प्रमेय ये दो वर्ड है, दोनों में क्या डिफरेंट है ये समझना है। सबसे पहले एल्गोरिथम समझना है। एल्गोरिथम यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है। जो एक विशेष प्रकार की समस्या हल करने की प्रक्रिया प्रदान करती है। अब देखना है कि प्रमेय क्या है। प्रमेय का एक सिद्ध हुआ कथन है। इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। अगला है शून्य पर समाप्त कब होगी। इस कंडीशन वाले एक प्रश्न आते हैं, इसे समझना है। शून्य पर संख्या समाप्त कब होगी। तो समझना है कि ये 2 गुना 5 पावर n रहने पर ये शून्य पर समाप्त होगी, अन्यथा और कोई कंडीशन रहने पर ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी। इस रूप में होना चाहिए, या 2 पावर n इंटू 5 पावर n। एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे समझते हैं। ये 10 ले लेते हैं, पावर 2। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 5 पावर स्क्वायर। ये देखा गया कि यहाँ 2 है 5 है, तो शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 होना बहुत ही आवश्यक है। यदि पूछा जाए कि 9 पावर 3 शून्य पर समाप्त होगी या नहीं,
तो जो बेस है उसको फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू 3 पावर 3। ये देखना है कि ये 2 और 5 पर नहीं आई, इसलिए ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ये शून्य पर समाप्त होगी। तो बहुत ही आसानी से इसे समझ लीजिए। एक कंडीशन है कि यदि कोई संख्या ए और बी है तथा इसका एलसीएम तथा एचसीएफ निकालने पर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम तथा एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। इसे लिख सकते हैं पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है। ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। अगला है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग या अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। फिर अगला है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के गुना और भागा हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। एक कंडीशन बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में सहायता करेगा। वह शांत, शांत क्या होता है? जब पूरी विभाजित हो जाए तो शांत कहलाता है। तो शांत कहलाता है। एग्जाम्पल समझिए कि 10 को भागा देना है 5 से, तो 2 बार में कट गया, शांत हो गया। और इसका बहुत सारा एग्जाम्पल ले लीजिए। देखिए कि 15 भागा 3, यानी कि पूरी विभाजित जो हो गया वो शांत है और जो विभाजित नहीं हुआ वो अशांत है। भाग देने पर जब पूरी विभाजित ना हो तो अशांत होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, 10 को भागा 7 से देते हैं, एक बार में 7, फिर 3, नहीं लग रहा है तो 0.0, 7 28, फिर 2, फिर 0, 7 दूना 14, 6, 0, 68, 56, 4, 0, 7 5 35, 5।
ये इस तरह से बढ़ते जा रहा है, ये कभी अंत इसका नहीं हो रहा है। इसलिए 7 10/7 जो है 1.4285 इस तरह से अनंत बार में लगते जाएगा, फिर भी यह डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये शांत है। अब समझना है आवृत्ति और अनावृत्ति क्या होता है। आवृत्ति और एक होता है अनावर्ती। क्या है दोनों? आवृत्ति का अर्थ होता है बार बार रिपीट करना, जैसे 2.222 तो ये रिपीट हो रहा है तो ये आवृत्ति हुआ। और अनावृत्ति, अनावृत्ति जो एक ही चीज़ रिपीट नहीं कर रहा है, जैसे ये रिपीट करने की कोई सीरीज इसमें नहीं है, ये अनावृत्ति हो गया। इसमें आवृत्ति में एक और एग्जांपल लेते हैं कि 3232 ये एक ही चीज़ रिपीट कर रहा है 32 तो ये आवृत्ति हुआ। और अनावृत्ति एक और एग्जांपल ले लीजिए, ये कोई सीरीज में रिपीट नहीं कर रहा है तो ये अनावृत्ति हो गया। अब ये चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन दे दिए हैं। यदि हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।